जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज़ 30% शुगर इन इट, देन द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडिड टू द सॉल्यूशन टू मेक द क्वांटिटी द शुगर 70% इन द सॉल्यूशन। यानी एग्जामिनर ने कहा है कि 75 ग्राम का एक सॉल्यूशन है शुगर का और वाटर का, उसमें 30% शुगर है, बट कहता है कि नहीं, मैं उसमें कितनी चीनी और ऐड करूं, शुगर और ऐड करूं कि मिक्सचर में ना 70% शुगर हो जाए। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से हैंडल करते हैं। पहले इसे एक बार लॉन्ग से करेंगे, फिर इनसे शॉर्ट से करेंगे। चलिए, तो देखिए टोटल मिक्सचर कितना मेरे पास 75 ग्राम। अगर 75 ग्राम का मैं 30% निकालूंगा, 30/100 निकालूंगा, ये इससे गया, तो ये 15 पंजे 75 और 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 45/2 ग्राम। यानी कि इस मिक्सचर के अंदर जो शुगर है वो इतनी है। अब एग्जामिनर क्या कहता है कि इसमें ऐड करना है तो वो 70% के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब 45 तो मुझे पता है, 45/2 ग्राम तो शुगर है ही। अपॉन में टोटल कितना है मेरे पास में आपका 75, बट एग्जामिनर ऐड करने के लिए क्या बोलता है एक्स। तो शुगर मेरी यहाँ पर भी ऐड होगी और नीचे टोटल में भी ऐड होगी, क्योंकि दोनों जगह बढ़ेगी। बराबर में ये होनी कितनी चाहिए 70% के बराबर का, तो 70/100 करेंगे हम इसे। इससे ये गया मेरा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 सत्ते 35, 3 749, यानी कि 749 और 3 52, प्लस का ये कितना हो जाएगा 7x, बराबर में कितना हो जाएगा जब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 25, 2 5 चौक 20, 2 2 22, 225, प्लस का ये कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका 10x। अब इसको मैं इधर भेजूंगा, इसको मैं इधर भेजूंगा, जब इसको इधर भेजूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 0 0 3 इज कल टू में कितना हो जाएगा 7x। इससे मैं काटूं 7, यानी कि ये 3 हो जाएगा, 7 माइनस का 10 3 हो जाएगा, 310, यानी कि 100 ग्राम। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 100 ग्राम आएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आइए अब इसको एक बार शॉर्ट से देखते हैं। इसी को हम लोगों ने शॉर्ट में कन्वर्ट किया, कैसे किया जरा देखिए। यहाँ पर मुझे दे रखा है इसने आपका ये शुगर और ये वाटर। कह रहा है कि इसमें जो सॉल्यूशन है 75 ग्राम में जो है वो 30% क्या है मेरे पास में आपकी शुगर है। यानी 30% अगर शुगर है तो पूरे 100% मेरे पास सॉल्यूशन होगा, तो उसमें से 70% मेरे पास वाटर होगा। यानी कि इसका रेशो काट लेता हूँ तो 3 रेशो में मेरे पास 7 हो जाएगा। यानी कि 3 अगर शुगर है तो 7 मेरे पास वाटर होगी, बट वो मांग कितना आ रहा है मेरे पास में शुगर 70, तो 70/30। यानी कि अब क्या होगा, अब 7 तो शुगर चाहिए उसको और जो वाटर होगा वो 3 होगा। बट इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि इसमें ना एक चीज़ की ना फिक्स क्वांटिटी होगी। देखो चीनी घट बढ़ रही है, बट वाटर तो मेरा सेम ही रहेगा ना, तो वाटर सेम रहेगा तो यानी कि इन दोनों की वैल्यू तो मेरे पास सेम रहनी चाहिए। बट यहाँ 7 है 3 है, ये अलग अलग कैसे हो सकती है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास 21। तो इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, जिससे आप इसे मल्टीप्लाई किए इससे मल्टीप्लाई किए। यानी कि 9 ग्राम तो मेरे पास क्या होगा शुगर होगा पहले वाले में। तो ये कितना होगा 7 7 जब 49 क्या होगा एट द एंड होगा मेरे पास में शुगर। तो इनका जो डिफरेंस होगा वही मैंने ऐड किया होगा, यानी 40 ग्राम जो है वो मैंने इसमें ऐड किया होगा। बट ये 9 ग्राम एक्चुअल में है कितना मेरे पास में, ये मैंने अभी निकाला था कितना 45/2। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 45/2/9, तो ये कितना हो जाएगा 5/2। तो इस अगर इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यही वैल्यू आएगी। तो इससे डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 2 दूनी 4 यानी 20 पंजे 100, यानी कि आंसर जो आएगा वो 100 ग्राम आएगा। यानी कि ऑप्शन जो होगा मेरे पास बी वही इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं जरा समझने के लिए। टोटल मिक्सचर मेरे को 75 ग्राम दे रखा था, उसका मैंने निकाल लिया कितना 30% निकाल लिया, तो उसमें जो शुगर अभी है वो 45/2 ग्राम है। फिर एग्जामिनर ने कहा कि जो नया सॉल्यूशन था उसके अंदर, जो पहले सॉल्यूशन था उसके अंदर 30% क्या था शुगर था। अगर 30% शुगर था तो 70% वाटर होना चाहिए। इन दोनों का मैंने कैंसिल किया, तो अगर 3 ग्राम अगर मेरे पास में शुगर था तो 7 ग्राम मेरे पास में वाटर होना चाहिए, क्योंकि दोनों का 100% होना चाहिए। काट लिया मैंने। फिर उसने कहा नहीं नहीं अब मुझे चाहिए 30 से कितना चाहिए 70 चाहिए, तो 30 वाटर होगा। मैंने इसका रेशियो लिख लिया यहाँ पर। बट ये दोनों तो वाटर वाटर तो मेरे सेम होने चाहिए, बट यहाँ तो ये 7 है 3 है, तो मैंने क्या किया इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम कितना है मेरे पास 21 आया। इस 7 को 21 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा 3 से, जिससे इससे मल्टीप्लाई किया उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि नई जो जो जो
पहले 30 लीटर 30% शुगर था, वो कितना था, 9 ग्राम था। फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ, अब जो लास्ट में कितना 49 ग्राम शुगर होना चाहिए। तो ये 9 से 49 हुई तो कितना हुई, 40 ग्राम बढ़ी है। बट एक्चुअली में बढ़ी कितनी है मेरे पास में आपकी, ये बढ़ी कितनी है आपकी वो मुझे बतानी है। तो ये 9 से 45 बाय मैं 2 करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/2 से। तो जिससे मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई कर दिए, आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।